What's your question? What is reflection of light? Not reflection, reflection or refraction? Reflection. रिफ्लेक्शन पूछ रहे हो या रिफ्रैक्शन पूछ रहे हो? Reflection. रिफ्रैक्शन ना, ये बताया ना, ऐसे ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे मिरर पे लाइट पड़ के वापस आता है ना रिफ्लेक्ट होके, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब वाटर मीडियम से लाइट पास करता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाटर मीडियम है और ये एयर मीडियम है, जब लाइट इससे जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। यू कैन से द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। तो इसको सिंपल टर्म में ऐसे कहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। क्यों? मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए उनका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने के कारण रेयर मीडियम से जब लाइट रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे हुआ, रे ऑफ लाइट जब वाटर मीडियम में आते तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, it bend towards the normal. You can see here, when light travels from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal. And when light travels from denser medium, for example water medium or glass medium, any medium you can take up. So when light travels from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal. Now if interviewer will ask you that what's the reason behind of bending of light, why light bends when it goes from one medium to another? So it bends because there is increase and decrease in the speed of light, because of speed of light. So when because the speed of light in denser medium is lesser than the rarer medium, means rarer medium में ज़्यादा होता है और denser medium में कम होता है। Okay, so when light goes from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal. away मतलब ऐसे दूर जाना, दूर हटना। ऐसे देखिए ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट मान लीजिए ये हुआ, यही है इंसिडेंस पॉइंट। इस पे एक लाइन जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, तो इससे अब देखिए ओरिजिनल पाथ, इफ इट वुड बी सेम मीडियम देन lights should have to travel this path, like this would be the path of the incident ray, but light has not gone to this path because the speed of light has increased when it came out of this denser medium. So this is known as emergent angle. इमर्ज करना मतलब बाहर निकलना। जैसे वाटर मीडियम से आप वाटर से ऐसे हाथ बाहर निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? इमर्ज कर रहे हो ना, पानी से बाहर निकल रहे हो ना। तो when light is emerging from denser medium, so this is known as emergent ray. इनको कहते हैं emergent, अर्जेंट नहीं, अर्जेंट तो वो होता है मेरा कुछ अर्जेंट काम है, वो वाला नहीं। इमर्जेंट मतलब इमर्ज, EMERGENT, इमर्जेंट रे। ठीक है, अर्जेंट वाला काम नहीं, इमर्जेंट रे। ठीक है, और यह इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जानते हैं व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या है? आइए यहाँ जानते हैं लैटरल शिफ्ट क्या है। गैप बिटवीन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। सिंपली क्या है? गैप बिटवीन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये है ना, इनका पाथ ओरिजिनली ऐसे होना चाहिए था। अगर कोई मीडियम नहीं होता बीच में तो लाइट सीधा यहाँ से ऐसे निकल के चला जाता। ठीक है, लेकिन बीच में वाटर मीडियम है, तो जैसे ही एयर मीडियम से वाटर मीडियम में लाइट आया वैसे इनका स्पीड कम हो गया। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल किए, लेकिन फिर जैसे ही वाटर मीडियम से लाइट बाहर निकला फिर से ये स्पीड गेन कर लिए, और फिर से स्पीड गेन किए तो कितना हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल चले गए। तो अब ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे बिटवीन एंड द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे ये हो गया, इमर्जेंट रे ये हो गया। तो गैप बिटवीन द incident path of the incident ray and the emergent ray is known as lateral shift. Okay.